जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज के लोगों को दिया गया। इसके बाद 45 प्लस और अब 18 से 45 तक के लोगों को दिया जा रहा है। पर एक जेन्युइन क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि हमारे देश में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन कब मिलेगा। जी हाँ, अ, कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसी वैक्सीन्स बना ली हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं। आइए इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करते हैं। थर्ड वेव। जी, थर्ड वेव हमारे देश में फर्स्ट और सेकंड वेव आ चुकी है। पिछले साल फर्स्ट वेव और इस साल सेकंड वेव के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि साल के अंत में थर्ड वेव आने की संभावना है, और एक्सपर्ट द्वारा ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बच्चों के लिए ही होगी। जी देखिए, जो फर्स्ट वेव थी उसमें 60 प्लस लोग ज़्यादा खतरे में थे। सेकंड वेव में 60 प्लस लोग तो थे ही, साथ में युवाओं भी खतरे में थे। थर्ड वेव में बच्चों पर ज़्यादा खतरा है। क्यों बच्चे ही क्यों? बच्चे इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर के आसपास ज़्यादातर युवाओं में या ज़्यादातर लोगों में 18 प्लस के ज़्यादातर लोगों में वैक्सीन लग जाएगी। वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो बचे फिर 18 से कम उम्र के बच्चे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं इस थर्ड वेव में। तो क्या ऐसी कोई कंपनी है दुनिया में जिन्होंने वैक्सीन बना ली हो, या जो वैक्सीन बना रहे हों, या ट्रायल्स चल रहे हों पूरी दुनिया में? जी हाँ, ऐसी कई कंपनियां हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका की फाइज़र कंपनी का। फाइज़र कंपनी ने अपनी वैक्सीन बना ली। इवन उन्होंने अपना ट्रायल्स भी पूरे कर लिए, और उनको 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अप्रूवल भी मिल गई। जी हाँ, उनकी वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गई है 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए, दोनों जगह यूएस में और कनाडा में। इसके अलावा उनकी वैक्सीन के ट्रायल भी चल रहे हैं 2 से 11 साल तक के बच्चों पर, और ऐसी संभावना है कि उनको सितंबर और अक्टूबर के आसपास उसके लिए भी अप्रूवल मिल जाएगी। इसके अलावा कनाडा में भी 5 से 11 साल तक के बच्चों पर ट्रायल्स चल रहे हैं। यूएस और कनाडा के अलावा ब्रिटेन भी ऐसा देश है जहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन इन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बन गई है। इसमें ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राज़ेनेका ने ये वैक्सीन बनाई, और वो उसके ट्रायल्स चल रहे हैं 6 से 17 साल तक के बच्चों के ऊपर। मॉडर्ना कंपनी जो कि अमेरिका की है, उसने भी वैक्सीन बनाई है, और उसकी वैक्सीन में 6 मंथ से लेके 11 साल तक के बच्चे, जी हाँ, 6 मंथ, 6 महीने के बच्चे से लेके 11 साल तक के बच्चों पर उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। सबसे छोटा एज ग्रुप ये वैक्सीन कवर करती है। और एक और बात याद रखिएगा, दोनों मॉडर्ना की वैक्सीन और ये जो फाइज़र की वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, दोनों कंपनियों का ये दावा है कि उनकी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, 100% इफ़ेक्टिव। 100, इसके पीछे उनका तर्क ये है कि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और जब उनको एक बार वैक्सीन दी जाती है, या वो उनका वैक्सीनेशन के 1 या 2 डोज़ कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो 100% इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं कोरोना के अगेंस्ट। और ये स्टडी उनके ट्रायल्स के बाद ये स्टडी हुई और ये रिज़ल्ट सामने आया। इसके अलावा इज़राइल भी एक ऐसा देश है जहाँ पर ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं 12 से 16 साल तक के बच्चों के लिए। इवन इज़राइल में 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए ये ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। तो क्या हमारे भारत में भी ऐसी कोई कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई हो, जिसने या जो वैक्सीन बना रही हो? जी हाँ, भारत में जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी है जिसने ये कोवैक्सीन बनाई थी, ज़्यादातर लोगों को कोवैक्सीन लगी, और कोविशील्ड भी लगी है। कोविशील्ड ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारे देश में, कोवैक्सीन कम। तो ये भारत बायोटेक वाली जो कंपनी है, उसने अपने बच्चों के लिए एक अलग से वैक्सीन बनाई है, और उसके फर्स्ट फेज़ के ट्रायल पूरे भी हो गए। जी हाँ, और अभी गवर्नमेंट ने उसे सेकंड और थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है।
तो हो सकता है कि साल के अंत के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास हमारे, या उससे थोड़े पहले, हमारे देश में बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जो भारत बायोटेक ने बनाई है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो एस्ट्राजेनिका है, जिसने ये अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं ब्रिटेन में, जो कोविशील्ड है वो भी एस्ट्राजेनिका ने ही बनाई थी, पर उसने अपना फॉर्मूला शेयर किया सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और सीरम इंस्टीट्यूट उसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन भी वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलके बड़े स्केल में प्रोड्यूस कर सकती है, और हमारे इंडिया में एस्ट्राजेनिका की भी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। तो ये थी दोनों वैक्सीन के बारे में जानकारी जो कि इंडिया में अवेलेबल है। हो सकता है कि फाइज़र और मॉडर्ना भी हमें अपनी वैक्सीन दें, पर अभी उसकी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास हमारी 2 वैक्सीन का लगभग पॉसिबिलिटी है कि 2 वैक्सीन हमारे थर्ड वेव से थोड़े पहले इंडिया में अवेलेबल होगी, और ये हमारे देश के बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें इम्यूनिटी डेवलप करके उनको कोरोना से प्रोटेक्ट करेगी। जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।